अपनी कीमत को इस तरह से समझा करें कि जो लहू की कीमत है वही आपकी कीमत है। आमीन। कैसे? इससे सस्ते लहू से हम खरीदे नहीं जा सकते। आप 1 करोड़ रुपए लेकर क्लिफ्टन चले जाएं, कहेंगे मैं 1000 गज का बंगला चाहिए, हाँ, तो एक केबन भी नहीं मिलेगा वहां पर, एक छोटा सा केबन भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारी कीमत ज्यादा थी, इसलिए कॉस्ट भी पे ज्यादा करनी पड़ी। तो ये कहना कि लहू की कीमत ज्यादा है, मैं कहूंगा लहू के इक्विवेलेंट हमारी कदर है, लहू के बराबर हमारी कदर है, क्योंकि वो लहू किसके लिए बहाया गया जी? हाँ, वो लहू हमारे लिए बहाया गया है। क्योंकि बकरों का खून क्या था जी? अब ये कहले सस्ता था, कीमती नहीं था कि हमें छुड़ा सके, इसलिए कौन सा लहू चाहिए था? कौन सा? कीमती। पाक तो है ही, कीमती लहू चाहिए था। ये हमारी वैल्यू है। अनमोल चीज के लिए कुर्बान हो जाए तो सौदा सस्ता है कि महंगा है? चांदी किससे पाक होती है? हाँ। सोना किससे साफ होता है? हाँ। घर में कांच का गिलास या बर्तन तो टूटेगा, फिर अम्मा जो है ना वो शोर मचाएगी कि इतना महंगा बर्तन तोड़ दिया, पर उससे महंगा बच्चा जो खराब हो रहा है उसकी परवाह। हमें बहुत ज्यादा रोटियां चाहिए थी, हमें बहुत ज्यादा बोटियां चाहिए थी, हमें बहुत सारा गोश्त चाहिए था, तो ये फिर इसलिए मामला खराब हुए। अजीम जलाली कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। इससे पहले कि हम खुदा की आवाज को सुने, शुक्रगुजार हैं खुदा बाप के, उसके बेटे यीशु के, खुदा पाक रूह के, जो और उस खुदा के जिसने हमारी खातिर एक बड़ी कीमत चुकाई। हम शुक्रगुजार हैं उस खुदा के जिसने हमें कीमती बनाया और उसने एक बड़ी कीमत चुकाई, और उस बड़ी कीमत के सबब से हमें उसने कीमती बनाया है। मगर अजीजों, इंसान अपनी वैल्यू को, अपनी कदर को जानता नहीं है। अक्सर ये समझते हैं कि लहू की बड़ी कीमत है और हमारी कीमत यीशु के लहू के मुकाबले में कुछ भी नहीं। बात को गौर से सुनिएगा, लहू की ज्यादा कीमत है या आपकी? किसकी? अब डिवाइड है लोग, कोई कहता है हमारी, कोई कहता है लहू की कीमत ज्यादा है। पीछे लड़ाई हो गई है, मुबशर साहब कह रहे हैं लहू, एल्डर साहब कह रहे हैं हमारी। दोनों बातें सही हैं, गौर से सुनिएगा। हम लहू की बड़ी प्रस्तिश करते हैं, हम लहू को बड़ा कीमती गर्दानते हैं और अपने आप को, अपनी डेफिनेशन क्या करते हैं? घास की मानिंद है, सूख जाने वाली घास की मानिंद है, और हम पानी का बुलबुला है और हम कुछ नहीं है, और लहू के एक कतरे की कीमत पूरी दुनिया बेचकर भी नहीं हो सकती। तो कितनी गलत इंटरप्रिटेशन है ना, कैसी गलत समझ है। तो याद रखिएगा, जिस खुदा ने हमें कीमती बनाया है उसने हमें पैदा भी कीमती ही किया था। ध्यान से सुनिएगा, उसने पैदा भी कीमती किया था। ऐसा नहीं है कि उसने हमें घास की मानिंद पैदा किया था, पानी के बुलबुले की मानिंद पैदा किया था, सूख जाए या बुलबुला एकदम से ऑफ हो जाए, खत्म हो जाए, उभरे और फिर नहीं। अपनी कीमत को इस तरह से समझा करें कि जो लहू की कीमत है, जो लहू की कीमत है वही आपकी कीमत है। आमीन। जो लहू की कीमत है वही आपकी कीमत है। इतना काबिले कदर बनाया, इतना अशरफुल मखलूकात बनाया, और हमने अपने साथ किया क्या? हमने अपने आप को समझा नहीं। तो याद रख लीजिए बराए मेहरबानी, जो लहू की कीमत है वही, बोलो, वही हमारी कीमत है। कैसे? इससे सस्ते लहू से हम खरीदे नहीं जा सकते थे। इससे सस्ते लहू से हम खरीदे नहीं जा सकते थे। आप 1 करोड़ रुपए लेकर क्लिफ्टन चले जाएं, कहेंगे मैं 1000 गज का बंगला चाहिए, हाँ, तो फिर एक केबन भी नहीं मिलेगा वहां पर, एक छोटा सा केबन भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारी कीमत ज्यादा थी, इसलिए कॉस्ट भी पे ज्यादा करनी पड़ी। समझ आ रही है? हमारी कीमत ज्यादा थी, इसलिए पेमेंट कितनी करनी पड़ी जी? ज्यादा करनी पड़ी। तो ये कहना कि लहू की कीमत ज्यादा है, मैं कहूंगा
लहू के इक्विवेलेंट हमारी कदर है, लहू के बराबर हमारी कदर है, क्योंकि वो लहू किसके लिए बहाया गया जी? हाँ, वो लहू हमारे लिए बहाया गया है। और हमने अपनी कीमत क्या ठहराई है? क्या ठहराई है? समझ गए हो ना? जितने सुबह 9 बजे जाने हैं, हमने ये अपनी कदर ठहराई है। हमने ये अपनी कदर ठहराई है कि हमारी वैल्यू 20,000, 25, 30, 40, 50,000 ये वैल्यू है हमारी, या 30 दिनार लगा लो, ये वैल्यू है हमारी। ठीक है, मैं सिर्फ ये करने को, सिर्फ ये जो है ना, हम सिर्फ ये करते हैं, इसलिए इबादत नहीं करते, अपनी अहमियत को नहीं समझते। मैं इसलिए ये कहता हूं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यू कैश पेमेंट में ना देखें। मैं फिर इसलिए ये बात करता हूं क्योंकि हर इंसान जो दौड़ रहा है, हर इंसान जो भाग रहा है, वो नौकरी के पीछे, वो काम के पीछे, वो ड्यूटीज के पीछे, वो जॉब्स के पीछे, वो बिजनेस के पीछे भाग रहा है और किसी चीज के पीछे। इसलिए हमारी जो हमें कीमत लगती है ना, अपनी वैल्यू लगती है, वो हमें सिर्फ पैसों में लगती है। मगर खुदा ने जो हमारी वैल्यू रखी है उसे तो हम पहचानते ही नहीं है कि जो वैल्यू लहू की है वो हमारी वैल्यू है। समझ आ रही है जी? जो वैल्यू लहू की है वही हमारी है, क्योंकि बकरों का खून क्या था जी? अब ये कह ले सस्ता था, कीमती नहीं था कि हमें छुड़ा सके, इसलिए कौन सा लहू चाहिए था? कौन सा? कीमती। पाक तो है ही, कीमती लहू चाहिए था। ये हमारी वैल्यू है। इसलिए जब अपनी वैल्यू को कम समझो ना, तो फिर इस वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए यीशु के लहू को सामने रखा करो। जैसे होता है ना कि कोई चीज बहुत महंगी खरीदी हो, गाड़ी जैसे बहुत महंगी गाड़ी खरीदी हो, तो 4, 5, 6 करोड़ की गाड़ी खरीदी हो, तो उसको खराब करते हुए इंसान को हौल पड़ते हैं कि नहीं यार, यहां अगर कोई स्क्रैच लग जाए तो इतनी महंगी गाड़ी खराब हो गई यार, ये क्या बात हुई है? स्क्रैच लग गया एक गाड़ी पे, 5 करोड़ की गाड़ी है, 6 करोड़ की गाड़ी है, इतनी महंगी गाड़ी, उसको स्क्रैच पड़ गया। तो लहू जिसकी हम कहते हैं कि एक कतरे की कीमत इतनी है कि दुनिया नहीं दे सकती, तो ये ऐसा है तो वैसा है। हमने अपनी जिंदगियों में जितने डेंट डाले हुए हैं, हमने अपने दिमागों में, दिलों में, बदनों पे जितने डेंट डाले हुए हैं, उससे हमें कुछ ख्याल नहीं होता कि लहू की वैल्यू का हम कर क्या रहे। इतनी लहू की कीमत है और हमने पूरे बदन पर डेंट डाले हुए हैं, हमने अपनी अकलों में डेंट डाले हुए हैं, अपनी सोचों पर इसे खराब किया हुआ है। इस पे ना सिर्फ स्क्रैच आए हुए हैं बल्कि डैमेज तक भी हमारे जिस्म हुए हुए हैं, और फिर भी हम जो है वो इस बात को कंसिडर नहीं करते। हम इस बात पर शॉक नहीं होते, हैरान नहीं होते, क्योंकि मटेरियलिस्टिक माइंड है। जहन जो है ना वो मादा प्रस्त हुआ है। घर में कांच का ग्लास या बर्तन को टूटेगा तो हमारी चीखें निकलेंगी, फिर अम्मा जो है ना वो शोर मचाएगी कि इतना महंगा बर्तन तोड़ दिया। पर उससे महंगा बच्चा जो खराब हो रहा है उसकी परवाह, उससे कीमती बच्चा जो खराब हो रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर अपनी वैल्यू कम लगे ना, तो लहू को सामने रखा करो कि ये कॉस्ट पे हुई है, जिसकी हम वर्शिप करते हैं, जिसकी हम वर्शिप करते हैं, लहू की वर्शिप करते हैं। करते हो कि नहीं? लहू की वर्शिप करते हैं ना, तो जिसकी वर्शिप करते हैं वो हमारी पेमेंट है, वो हमारी कॉस्ट है। ठीक है? मोबाइल स्क्रीनों के ऊपर प्रोटेक्टर लगाए हुए हैं, लाइक है कि हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हमें समझना क्या है और हम समझ क्या रहे हैं। महंगी चीजें वेस्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, समझ आ रही है? महंगी चीजें अगर एक जिंदगी बचाने के लिए वेस्ट हो जाए तो समझो कुछ भी नहीं गया, कुछ नहीं बिगड़ा। ध्यान से सुनिएगा, फिर दोहरा देता हूं। महंगी चीजें अगर उस महंगी चीज से, बल्कि मैं कहूंगा अनमोल, यहां मैं जुमला यूं कहूंगा, अगर महंगी चीज अनमोल चीज के लिए कुर्बान हो जाए तो सौदा सस्ता है कि महंगा है? मोबाइल लवर तो कहेंगे नहीं महंगा है ना, ले लो निकाल देते। हाँ भाई, अगर अनमोल किसको कह रहा हूं मैं? अनमोल वो है जिसका कोई मोल नहीं है। अनमोल कौन है? जिसका कोई मोल। अब अनमोल है यीशु का लहू। मैं अनमोल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यीशु के लहू की क्या कीमत है? जोर से बोलो, क्या है? क्या कीमत है? अनमोल है। यीशु का कीमत लहू क्या है? क्या है? और अनमोल के क्या मानी है? जिसकी कोई कीमत दे, जिसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता, वही आप हैं। आमीन। क्या लिया करो अपने लिए? हाँ, आप क्या है? बेअनमोल नहीं, अनमोल।
बेअनमोल, बिन मोल। ये देखें, आप अनमोल हैं, आपकी कोई कीमत नहीं। और अगर इसको ठीक करने के लिए, अगर इस अनमोल को ठीक करने के लिए कोई महंगी चीज जो उसके नुकसान के लिए है तोड़ दी जाए तो सौदा सस्ता है, महंगा आमीन। इसलिए याद रखिए, अनमोल बच जाए, नुकसान देने वाली कीमती चीजें जाती हैं तो जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी, आपका कीमती वक्त, आपकी कीमती नेमतें रोक के रखी हैं इसने। हमारी कीमती नेमतें जो हमें मिलनी चाहिए थी रोक के रखी हैं हमें। हमारी जो रूह की नेमतें हमें मिलनी चाहिए वो रोक के रखी हुई हैं इसने। इसलिए बराए मेहरबानी याद रखिए, जाने कि खुदा बाप ने हमारी एक खूबसूरत कॉस्ट पे की है, एक महंगी कॉस्ट, अनमोल कॉस्ट, एक अनमोल कीमत पे की है। और वही कीमत किसकी है जी? हमारी है। किसकी है? किसकी है भाई सोहेल? सही है, एग्री? तो ये याद रखें, हम इसे बराए मेहरबानी बुलबुल से ना उड़ा दी है ना जी। बुलबुला तो हर बशर घास की मानद है ना? हर बशर, और घास क्या होती है जी? सूख जाती है। कहां से ले लेते हैं? 1 पीटर 1 चैप्टर वर्स 23, इसको ले लेते हैं। तो ये है जी, हर बशर किसकी मानद है? तो कभी ऊपर वाली आयत को और नीचे वाली आयत को दोनों को मिला के पढ़ लिया करें। हाँ, 23वीं आयत को बीच में थोड़ा स्किप कर लिया करें, 24वीं आयत को, 23वीं और 25वीं को मिला के पढ़ लिया करें। चले निकाल के पढ़ लें अगर आपको समझ नहीं आती तो। पहला पत्रस पहला बाब और पहले बाब की 23वीं, 24वीं और 25वीं आयत को देखिए मेरे साथ। निकाल लिया सबने जी? पढ़िए जरा, जरा जोर से पढ़िए ताकि पीछे तक आवाज। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं जी, फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए। जी एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर जरा गौर से देखिए जी। फानी तुखम से पैदा नहीं हुए। फानी तुखम क्या होता है? जो फना होने वाला है। और तुखम आप जानते हैं जो बाप में होता है और बाप से औलाद पैदा होती है, उसे तुखम कहते हैं। ठीक है, तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि कौन से? जो फना नहीं होने वाला, खुदा के तुखम से। और वो तुखम क्या है? कलाम, कलेमा, मसीह के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से। ये यहां वर्ष खत्म हो जाती है, यहां टॉपिक क्लोज है। ये आयत यहां पर क्या है जी? बंद हो गई है। अगली बात शुरू होती है। अगली बात क्या शुरू हो रही है जी? पढ़िए। चुनाचे हर बशर की बात हो रही है। ये ऊपर वाली आयत से जुड़ी हुई नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से घर में बात जाकर बैठे कर पढ़े तो जो लफ्ज चुनाचे लिखा है ये कंडीशन बीच में लगा रहा है। समझ आ रही है? और क्या कह रहा है? ये अगली बात कर रहा है। पर कलाम के तुखम वाले की बात नहीं हो रही। जब भी कभी आप अपने लिए पढ़े ना, आप अपने लिए पढ़े तो 24वीं आयत पर उंगली रख लिया करें ताकि आपको ये दोनों आयत जुड़ती हुई नजर आए। ये दोनों आयत 23वीं और 25वीं आपस में जुड़ी हुई हैं और हम मानी हैं और जुमले को मुकम्मल कर रही हैं। क्या कहा है मैंने जी? जुमले को मुकम्मल कर रही हैं। 23वीं आयत 25वीं आयत के साथ जुड़ी हुई है और बात को मुकम्मल कर रही है, सेंटेंस को कंप्लीट कर रही है, कॉन्सेप्ट को मुकम्मल कर रही है, रियलिटी को मुकम्मल कर रही है। अब यहां किसकी बात हो रही है जी? चुनाचे जी, पढ़िए। घास की मानिंद है हाँ, और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानिंद, घास के फूल की मानिंद है। और घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है जी। लेकिन अब जरा 1 मिनट रुकिएगा, अब 1 मिनट रुकिएगा। आप हर बशर में आप किसको शामिल करेंगे? तो हम वाले को भी, जो कलाम से पैदा हुआ उसको भी कर लेंगे। बोलिए, ये नहीं कि मैं थोप रहा हूं कोई बात, नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। और अगर आपके जहन में कोई बात आती है तो आप भी कहें। मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। और आप भी पढ़े लिखे हैं और मुझसे ज्यादा हैं यहां पर। अब देखिए इस बात को, ये हर बशर आपको वही लगता है जो गैर फानी तो हमसे पैदा हुआ है। बोलिए क्यों? क्योंकि क्या लिखा है? घास क्या होती है जी? और आगे फूल।
तो ऊपर तो हम पढ़ गए हैं जो गैर फानी तो हमसे पैदा हुए। हमने कलाम मुकद्दस को माजरत के साथ पता क्या समझा हुआ है, हमने बाइबल मुकद्दस को उर्दू की किताब समझा हुआ है, या हमने इसको शायद मुताले पाकिस्तान समझा हुआ है, या और इसको अखबार समझा हुआ है अखबार की तरह, या फिर मेरे ख्याल से हमने इसे समझा हुआ है कि ये सवाब दीदी किताब है जो सवाब देती है जो क्या करती है जी, बोलो क्या देती है। तो सुबह मैं नहीं पढ़ के गया तो सवाब नहीं मिला बल्कि जवाब मिल गया। सवाब जरा पंजाबी सवाब कहते हैं, सवाब, ठीक है जी। तो मैं सुबह नहीं पढ़ के गई थी तो मुझे जवाब मिल गया, अच्छा हाल नहीं है मेरा, मेरा ठेका लग गया या मेरा नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये ऐसी किताब नहीं है, ऐसा नहीं समझना। ये जब ऊपर आ गया गैर फानी तो फिर इसे ये ना समझे कि घास सूख जाती है, फूल कुमला जाता है, गिर जाता है, और ये उसके लिए भी है जो गैर फानी तो हमसे पैदा हुआ है। ये उसके लिए नहीं है, समझ आ रही है जी, ये उसके लिए नहीं है। उसके लिए क्या है, नीचे वाली आयत में लिखा, लेकिन खुदावन का कलाम, जी पढ़िए, लेकिन खुदावन का कलाम अबद तक कायम रहेगा। आमीन। ये वही खुशखबरी का जो तुम्हें, अब समझ आई है, ये वही कलाम है जो हमें और हमने सुना, और खुदावन का शुक्र है अब हम ना घास की मानद रहे ना गिरने वाले, आमीन। तो इसलिए बराए मेहरबानी ऐवें पुठियां सीधियां तफसीरा सुन के ते कलाम ना सी, हम बहुत अच्छी अच्छी तफसीरें सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, नेट पे देख के आजकल तो ठीक है, और बहुत से आपको कलाम मिलेंगे, मगर बराए मेहरबानी अपनी कीमत को जानने और समझने की कोशिश करें। खुदा ने मेरे और आपके लिए एक अच्छी कॉस्ट पे की है, समझ आ रही है जी, मेरे और आपके लिए एक बड़ी कॉस्ट पे की है, एक अच्छी बड़ी कीमत चुकाई है, और जो कीमत उसकी है वही कीमत हमारी है। हालेलुया। जो लहू की कीमत है वही, इससे कम कीमत हमारी, एग्री? हाँ, जो कीमत लहू की है वही कीमत हमारी है, इसलिए कि हमारी कीमत ज्यादा थी, हम महंगे थे, और हमें हमारे लिए खुदा को महंगी कीमत अदा करनी पड़ी है, महंगी कीमत अदा करनी पड़ी है। अगर बकरों से काम चल जाता है, 20-25-30-40 रुपए से बकरे का काम चल जाता। आजकल तो मैं बकरे भी बड़े महंगे हैं ना, और बैलें भी बड़ी महंगी हैं, बैल बहुत महंगे हो गए हैं, समझ आई है? ध्यान से सुनिए जी, इधर बैल बहुत महंगा है। शाही कुर्बानी, बैल की कुर्बानी शाही कुर्बानी होती थी, ठीक है, अमीर लोग बैल की कुर्बानी किया करते थे। उर्दू करीब, ये जो खता की कुर्बानी है, ये जो खता की कुर्बानी, जो जुर्म की कुर्बानी होती थी, ये इंसान की हैसियत के हिसाब से होती थी। शाही कुर्बानी बैल की कुर्बानी होती थी जो अमीर लोग किया करते थे। अगर कोई बैल की कुर्बानी नहीं दे सकता था तो वो बकरों और बछड़ों की कुर्बानी देता था। अगर किसी की बकरे और बछड़े की भी इस्तेदाद नहीं होती थी तो वो फिर छोटे जानवरों का, जिस तरह कुमरी का है या और जानवरों का, उड़ने वाले परिंदों का, तो जैसी इंसान की हैसियत होती थी, एवं के लोग मैदे भी, जो इसकी भी इस्तेदाद नहीं रखता था, बहुत ही गरीब था, क्योंकि खुदा को कुर्बानी तो चाहिए थी, तो वो अपने हिसाब से कुर्बानियां अपनी हैसियत से अदा करता था। मगर अब कैसी खूबसूरत बात है, कैसी हसीन बात है कि सबके लिए, अमीर और गरीब के लिए एक ही कीमत का, एक ही कॉस्ट का बर्रा ज़िबा किया गया, जो सब उम्मतों के लिए, सब हैसियत वालों के लिए, सब अमीर उमरा और गरीब क्या हो, सबके लिए एक ही लेवल की कुर्बानी हुई है, और वो कीमती कुर्बानी हुई। कैसी खूबसूरत बात है। ये हमारा खुदा है जो इम्तियाज नहीं करता, जो इम्तियाजी सलूक नहीं करता, बल्कि सबको बराबर रखता है। इसलिए बराए मेहरबानी अजीजों, ऐसा मत समझा करें, ऐसा ख्याल मत किया करें कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू हमने खुद कम की है, ये वैल्यू हमने खुद गिराई है, क्योंकि हमने कीमत को समझा नहीं। मैंने जब गाड़ी ली तो मैं जट लाइन में ले गया, अब मुझे पता नहीं था जट लाइन की लाइनें इतनी इतनी गलियां चौड़ी हैं, तो 3-4 जगह स्क्रैच लग गए, डेंट पड़ गए, तो
मैंने ना गाड़ी की कदर को देखा ना, मैंने कहा कलाम सुनान जा रहे हैं, गड्डी से जाना तो गड्डी चर्च तक लानी है, गाड़ी गलियां छोटी छोटी थी। तो इसलिए जब हमें अपनी हैसियत का पता ना हो ना, अपनी वैल्यू का पता ना हो, हम जो मर्जी करते रहते हैं, जो मर्जी बोलते रहते हैं, जो मर्जी जहां मर्जी, कोई रोक टोक नहीं है, ना हमारे हाथों की रोक टोक है, ना हमारी आंखों की, ना ख्वाहिशों की। क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं अपनी वैल्यू का। इसलिए जब वैल्यू का नहीं पता तो जो मर्जी खाए, जो मर्जी पिए, जो मर्जी करें, जो मर्जी सोचे, घास की मानद है, उगे हैं और फिर कुमला जाना है, फिर गिर जाना है, खत्म, दी एंड। क्योंकि हमने समझा क्या है, कीमत तो सिर्फ लहू ही की है जी, इज्जत के लायक तो सिर्फ यीशु ही है, प्रेस्टीज के लायक तो सिर्फ खुदा ही है, बाकी हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हम कौन सा फरिश्ते हैं, है ना। जबकि वो फरिश्तों से ज्यादा अहमियत देता है। समझ आ रही है जी? वो फरिश्तों से ज्यादा अहमियत देता है। और कैसे इस्तेमाल करता है उनको? फरिश्तों को कैसे इस्तेमाल करता है? कैसे? आवाज नहीं आ रही, कैसे? और अपने खादमों को आग एक बड़ा खास काम करती है। हवा तो तबाही करती है ना, है? हवा चलती है तो तबाही होती है ना। हवा चलती है तो तबाही होती है, पर जब आग नाजिल होती है तो इसके अलावा क्या करती है आग? चांदी किससे पाक होती है? हाँ। सोना किससे साफ होता है? हाँ, आग सफाई का काम, आग तो साफ करती है, आग तो पाक करती है, प्यूरिफाई करती है। प्यूरिफिकेशन का सिस्टम आग के अंदर है। तो इसलिए अपने खादमों को कैसे इस्तेमाल करता है जी? आग के शोला की माने। और हवाएं चलती हैं तो तबाही आती है, मौत के फरिश्ते आते हैं तो फिर क्या आती है? तबाही आती है। पैगाम रसान फरिश्ते भी हैं, मगर याद रखिए अपने खादिमों को वो बड़ी इज्जत बख्शता है, अपने बेटे और बेटियों को बड़ी इज्जत बख्शता है। इसलिए बराए मेहरबानी ये समझ कर जिए, कोई भी इस समझ से खाली ना जिए। अगर कोई कहता है ना लहू की कीमत ज्यादा है, तो आप ये कह सकते हैं यही मेरी कीमत है। सुनिए ध्यान से, इससे कोई वो कुफर नहीं है। ये मैं ये मैसेज ऑन एयर करूंगा। अगर कोई कहता है ये कुफर है, तो फिर जो मैंने इसमें दलाइल दिए हैं, जो मैंने इसमें दलील दी है, फिर हम खरीदे क्यों नहीं गए? बोलिए, फिर हम पाक क्यों नहीं हुए? फिर हम बच क्यों नहीं गए? अगर बकरों और बछड़ों से फिर बचे क्यों नहीं? खरीदे क्यों नहीं गए? खरीदे इसलिए नहीं गए कि जो हमारी कीमत थी वो अब तक पे नहीं की गई थी। जो अब तक पेमेंट हो जाएगी तो हम क्या होंगे जी? खरीदे जाएंगे। पेमेंट नहीं होगी तो हम खरीदे नहीं जा सके। इसलिए बराए मेहरबानी जो लहू की कीमत है वही हमारी कीमत है। हालेलुया। जो लहू की कीमत है वही हमारी कीमत है। इसलिए अगर हम इसे बर्बाद करते हैं, क्या लिखा है मुकद्दस में? तुम खुदा का, और जो इसे बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का लहू हमारे लिए, खुदा यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया है। तुम रूह कुदस का मकदस हो। तो जो इस कीमती जिंदगी को बर्बाद करता है वो खुदा के हजूर वो सजा के लायक होगा। याद रखिएगा, वो मुजरिम ठहराया जाएगा। इसलिए अपने आप को ये समझकर जिए, अपने आप को ये जान करके जिए। 2-4 रुपयों के लिए, पैसों के लिए अपने आप को ना इतना लॉकडाउन ना किया करें। जो आपकी इतनी बड़ी कीमत दे सकता है ना, वो आपके खाने पीने का भी उसने बंदोबस्त पहले कर लिया था। उसने आते ही ये कह दिया था किसी चीज की फिक्र ना करना। ये तो हमें समझ नहीं आई। हमें बहुत ज्यादा चाहिए था, हमें बहुत ज्यादा रोटियां चाहिए थी, हमें बहुत ज्यादा बोटियां चाहिए थी, हमें बहुत सारा गोश्त चाहिए था। ये फिर इसलिए मामला खराब हुए हैं। और फिर उसने कहा भी कि मैंने तो इन्हें आजमाने के लिए पानी को नहीं दिया। फिर उसने कहा चट्टान से पानी निकाल ले जा। कैसा काम है चट्टान। इसलिए अजीज बहनों और भाइयों, समझने की जरूरत है। खुदा के मंसूबों को समझा करें, खुदा को समझा करें कि वो हमारा फायदा सोचता है, वो हमारा भला सोचता है, वो कभी भी हमारा बुरा सोचता नहीं। एंड वॉक
हालेलुया। सब दुआ कीजिए।